साथियों नमस्कार। इस श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लगभग एक महीना इनकी आपकी रणनीति किस प्रकार हो, इस परीक्षा में आप अर्जित करें, इसके ऊपर बातचीत करें। बातचीत तो वैसे एक तरफा ही होगी, लेकिन एक तरफा यानी कि करूँगा आपको आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहले पार्ट में समझ या पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत रहा है उसके लिए कर पाए। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आपकी रणनीति किस प्रकार हो, आप जो है अर्जित जो कर सकें। इसके लिए क्या है कि आवश्यक हो चल गया है। तो अब मैं हिंदी विषय की बात करूँगा और हिंदी विषय में भी वाला जो है बात करेंगे कि किन तरह से तो में से आप 200 के आसपास में आपको सब्ज बाग नहीं दिख आएंगे, ला भी सकते हैं, असंभव तो है भी, लेकिन एक सामान्य रूप से धरातल स्थिति की बात करें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर। 250 के आसपास अंक आप किस प्रकार अर्जित या 250-60 के आसपास। देखो सबसे पहले आपको चीज़ों को जो है, अब आपके केवल एक महीने तो नई चीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन अगर आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, आ रही है मे बी उनको आप जरूर देख समझ सकते हैं। बाकी अभी आपको आवश्यकता पहले हम ले लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें हम बात कर लेते हैं व्याकरण। तो देखो हिंदी ऐसी है कि अभी जितनी भी परीक्षा आने वाली है, चाहे आप पटवार वीडियो दे रहे हैं या फिर, तो व्याकरण तो सब परीक्षा व्याकरण जो है, व्याकरण को आप क्या करते हैं कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है व्याकरण को दो पार्ट कर देना। दो पार्ट, दो पार्ट में एक तो समझने वाली जो है, एक जो है वो है आपके याद कर, समझना और याद करना। अब समझने वाली चीजें क्योंकि एक महीने से ऐसे परीक्षा, तो समझने वाली चीजें सारी समझ ली होगी आप। समझना से क्या है, तो जैसे संधि है, समास है, सर्ग है, प्रत्यय है, इनको आपको समझना होता है मुख्य रूप से। ये तो आपने समझ ली होगी। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि संधि पदन अ बराबर आ होता है, क्या होता है, आपने समझ ली। अब आपको लगभग इसमें जो है 50 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार 60 भी हो, 70 भी हो जाते हैं, लेकिन आपकी एक अप्रोच बन गई है। तो चाहे 70 हो या 700 प्रश्न हो, 4 प्रश्न व्याकरण के आप कर लोगे, लेकिन आपका जो ये चीज जो है ये मजबूत होना आवश्यक है। ये जो है मजबूत होना काफी आवश्यक है। तो यानी कि जैसे पर्यायवाची ज्यादा पढ़ो आप, वो लोकोक्तियां जो है वो ज्यादा पढ़ो, मुहावरे जो है ज्यादा पढ़ो, शब्द शुद्ध बार बार देखते आपको जो परीक्षा में लीड दिलाई, यही चीज। संधि समास आप आजकल सब ध्यान रखते हैं, मेरे मुझे तो संधि समास नहीं आता, यानी कि सब कुछ, जबकि आपको शब्द का अर्थ क्या है, नकारार्थी शब्द क्या है, एकार्थी शब्द क्या है, या फिर पर्यायवाची शब्द, इस पे आपको मुख्य, अगर आपको परीक्षा में लीड लेनी है, तो से आगे बढ़ना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको व्याकरण क्या समझ लिया अब आपने, जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय जो भी वर्ण विचार है, ये तो पढ़ लिया आपने, समझ ली। ये याद करने वाला ज्यादा है। अब आपको देखो सिलेबस देखना है व्याकरण में, आपको विकारी और अविकारी, अब संज्ञा क्या होती है आपको पता है, सर्वनाम पता है, विशेषण क्या पता है, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्या क्या होती है उसी को लेकर बैठे हैं, संज्ञा को लेके बैठे हैं, इन चीजों पर ज्यादा टाइम वेस्ट, ज्यादा लंबा भी में तो है वो आप इस और इसमें आपका टाइम टाइम वेस्ट। तो व्याकरण जो है मेरे ख्याल से इस हो गई होगी। व्याकरण के आप 50 प्रश्न, चाहे 55 हो, एक परीक्षा आ गए थे, जितने भी आओ आप ध्यान रखना, याद करने वाली जो चीजें हैं ज्यादा छोड़, समझ में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स प्रयास करूंगा कि वो आपको
फिर उसके बाद में हम आते हैं आपके काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र में आपके लगभग 10 से 12 प्रश्न। काव्य शास्त्र जो है लगभग जो है वो 10 से 12 प्रश्न। तो इसके लिए जो आपको उदाहरण जो लिखवाया है मैंने, जो आपको बताया है वही। अब इसमें समझ विकसित करना कि देखिए कि जैसे अलंकार है, अलंकार है। अब अलंकार में आपने पहले तो आपको कि जो अलंकार है वो कौन सा अलंकार होता है कि आपको सिलेबस देख पता रहे। यमक में क्या होता है, देश में क्या होता है, उपमा में क्या होता है, भ्रांतिमान में क्या होता है, या फिर उपेक्षा है, या फिर मानवीकरण, जो भी है। तो पहले ये ध्यान रहे। फिर कौन सा उदाहरण किसका है, कनक कनक ते सौ गुना मादकता अधिका किसका है। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में हो जाए अंतर्धान, सारंग ले सारंग चली सारंग भूख को आए, सारंग सारंग में सारंग सारंग आए, तीन बेर खाती थी बेर खाती है। इस तरह के जो भी हैं बहुत सारे उदाहरण। अब उदाहरण को रट्टा भी नहीं मारना है, मुझे तो सारे उदाहरण रट लेता हूँ, आपको पता चल गया अलंकार। फिर गुण याद करते हो, गुण और रीति को एक साथ याद कर, गुण और रीति जो है वो एक साथ याद रख लेना। कुछ प्रसाद माधुर्य गुण है, इधर भी गोड़ी पांचाली है, कनेक्ट कर लेना। इधर भी में कौन सा गुण होता है। दोष जो है, दोष आपके ये हुए हैं कि कौन कौन से काव्य दोष हैं, उसमें आप ध्यान रखना है कि आपको सीमित करती है। जैसे एक तो अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, एक आपको अप्रतितत्व और एक क्लिष्टत्व। तो अकर्मत्व में व्याकरण की दृष्टि होता है, कर्मत्व में लोक शास्त्र की दृष्टि से, ध्यान रखना। अप्रतितत्व में सामान्य रूप से है और क्लिष्टत्व में बहुत ज्यादा क्लिष्ट होता है। लंकापति को तो भ्राता था सुप्रिया नहीं आप, या हेम सुतापति। तो कैसे आपको दो रस याद करो, तो रस को दो भाग में बांट देना कि एक तो रस के अंग आप ध्यान रख लेना। रस के अंग में ही आपको जो होगा स्थायी भाव सबके आपको पता है। रस के संबंध में जो भी प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखना है कि स्थायी भाव से ही उसको हल करना। अगर आपको भय है तो भयानक है, ये आप ध्यान रखना। स्थायी भाव से ही रस के बारे में जो है आपको पता चलेगा, वो ध्यान रख लेना। छंद है, तो छंद में आपको मात्रा कैसे गिनते हैं वो अगर आपको पता है, कौन सी मात्राएं होती है। आजकल ऐसे प्रश्न आ कि इसके अंत में लघु गुरु होता है, लघु गुरु नहीं होता है, इसमें दो गुरु होते हैं और गण से संबंधित आ जाता है, इसमें 7 जगण 1 रगण होता है। इस तरह के प्रश्न उनको आपको ये पूरा पढ़ने में ज़्यादा समय, पूरे काव्य शास्त्र की रिविजन की बात करूँ तो मुझे लगता है आधे घंटे, अभी आपने पढ़ लिया है अच्छे से, 30 मिनट जो है वो मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट में ये आप कर सकते। फिर एक आता है आपकी इसमें साहित्य का इतिहास। अब साहित्य का इतिहास जो है उसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, पूरा एक तरफ आधुनिक है। जितना मैंने आपको लिखवाया है, जितना पढ़ाया है, उसका बार बार दोहरान कर लो। तो मैं यूँ तो नहीं कहता कि 100% उसमें आ जाएगा, 90% कथन वालों को हम छोड़ते, कथन के बारे में आजकल के नए नए कथन आ रहे हैं, तब वो अलग से आ जाए। तो इसके लिए मेरी एक कक्षा भी आने दोहरान जो है इसका करवा लो। साहित्य में लगभग 35 आसपास प्रश्न, तो पहले भी मैंने पढ़ाते वक्त नामकरण से आरंभिक इतिहास लेखन का प्रश्न, अष्ट छाप के कवि का ध्यान रखें, या फिर तार सप्तक के वो याद रखें। जैसे प्रश्न जो आते हैं तो ध्यान रखें। और बाकी साहित्य में लिमिटेड जो बताया है उसका दोहरान करना है। अब कोई नई साहित्य की कोई नहीं लेके आ जाना है कि नया कुछ साहित्य आया है इसमें, नया साहित्य, ये चीजें हो गई। एक इसमें स्नातक स्त्री हैं, स्नातक स्नातक स्त्री, तो स्नातक स्त्री जो है वो आप 1 से 2 प्रत्येक पार्ट में 1 से 2 आते हैं, तो वो जो पहले पढ़ रखे उन्हीं को सब दोहरा। आप समय बांट देना कितना समय किसको दे। अब पूरा बालकांड लेके मत बैठ जाना, उनका टीका पूरा पढ़ने मत बैठ जाना। कहानियों में आपको जो मुख्य मुख्य चीजें, कहानी का पूरा
सार आपको पता रहे और मुख्य कोई कथन है वो आपको पता रहे। कोई फैक्चुअल चीज आई है तो वो ध्यान रहे कि रामनेर गांव के बारे में वर्णन किया गया है, कटाक्षेप नहीं होगा। हेतु भारद्वाज लेखक के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको ध्यान रहे, ऐसी चीजें ध्यान रखें। इसमें लगभग आपको ध्यान रख लो 25 तक जो है वो आएंगे, एक एक दो दो जो है उसमें। बाकी काव्य में जो आएंगे इसमें थोड़ा आसानी है। अब सरदा है, सरदा सर्ग जो कामायनी का सर्ग है, सा सरदा का सर्ग है। तो सरदा में सरदा और मनु की ही बातचीत है और किसी की नहीं। लेकिन ट्विस्ट कब आ जाता है कि जैसे कई बार सुकुमार शब्द आ रहा है, सुकुमार शब्द जो आता है वो सामान्य रूप से सरदा के लिए आ रहा है। वहाँ पूछा जा सकता है कि मनु या मानव, ऐसी चीजें आपको ध्यान। और 120 130 प्रश्नों का मामला तो ये हो चुका। 20 प्रश्न जो हम बात मान लेते हैं कि वो जो है आपके किस शिक्षण विधियों के हैं। और शिक्षण विधियां जो है आपको एक एक पहले वाला पेपर देख, पहले वाला पेपर फिर इसमें अप्लाई। और पहले का सिलेबस देख एक जिसमें 25 समवाय विधि क्या होती है, भाषा संसर्ग विधि क्या होती है, कहानी विधि क्या होती है, कई विधि क्या होती है, या फिर दूरस्थ शिक्षण है। तो समझना है, रट्टा नहीं मारना। दूरस्थ शिक्षण डिस्टेंस क्या गुण है क्या दोष है। दूर से बैठे आप जैसे मुझे सुन पा रहे हो, तो अब आप मुझे सीधा संवाद नहीं कर पा रहे हो, तो दोष भी है। विद्यार्थियों को जो है हल प्राप्त नहीं हो। बाकी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इन चीजों से इतर हम बात करें, ये तो हमने 150 प्रश्नों की बात की। आपका आत्मविश्वास बार क्या होता है, किनारों पर कसते, किनारों पर कसते जो जो तारीख नजदीक, आप एक साथी आपको आपने सुना, उनको दूर रखना है। किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है। अपनी तैयारी को आपको मैनेज करते पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम तो पूर्ण खैर काफी टाइम पहले हो गया होगा, लेकिन इसका जो दोहरान करेंगे आप वो उसी जिस जिस पार्ट में जो जो समस्याएं आ रही हैं आप मुझे कमेंट में, तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। और फीस बहुत अच्छा, आपको समय मिले उतना पढ़ना है। कहावत है मेवाड़ी में एक, आंधो उठेन घर का ने फूटे। आपको जब भी आपको कोर्स है या तो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए